यूनिक कॉलेज लोहेवाल कैंपस के प्लेटफॉर्म से प्रोफेसर अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फेलोज, वो तमाम लोग जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उन सब लोगों के लिए हमारे कैंपस की तरफ से जो एक सिलसिला चल रहा है कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उसी कड़ी के साथ आज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 जिसमें आज हमारा टॉपिक मीडियन होगा। मैं थोड़ा सा रिकैप करता चलूं कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर हमने बेसिकली बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो चैप्टर नंबर 3 था इसमें मीन मीडियन मॉड को डिस्कस किया, उनकी बेसिक्स फार्मूला हमने डिस्कस किए। आज उन्हीं फार्मूला में से जो मीडियन टॉपिक है हमारा उसको डिस्कस करेंगे। इसको किस तरह इंप्लीमेंट करें, कैसे किया जा सकता है, इसके अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में इसके फार्मूला शीट क्या बनती है, और उस फार्मूला शीट को सामने रखते हुए हम अटेम्प्ट करेंगे कि क्वेश्चन पेपर में कैसे अटेम्प्ट किए जाए। और दूसरा खास तौर पर जो एक चीज का खास ख्याल रखते हैं कि हमने ये देखना होता है कि हमारे जब बोर्ड पैटर्न को फॉलो करते हुए वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है, वो कौन कौन से ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनको सामने रखते हमने अपने फुल बाय फुल मार्क्स लेने होते हैं। तो अगर हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात की जाए तो मेरा बेटा ऐसे तमाम बच्चे जो बिजनेस स्टैट्स का पेपर दे रहे होंगे तो मीडियन में से 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, एक और 2 नंबर की डेफिनेशन और एक शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब है कि अगर इस टॉपिक को अगर हम बेस बना के डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास टोटल 8 से 9 मार्क्स का पेपर बन सकता है। तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कोशिश करें कि इसकी सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझें, अपनी नोटबुक साथ रखें और उस पर भी साथ साथ नोट करते जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करता हूं। तो मीडियन की जो डेफिनेशन है वो कहते हैं मोस्ट मिडल वैल्यू फ्रॉम एन अरे डाटा इज कॉल्ड मीडियन। मोस्ट मिडल, मिडल का मतलब आपको पता है दैट इज कॉल्ड दरमियान। वैल्यू फ्रॉम एन अरे डाटा, अरे होता है बेटा चीजों को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एन अरे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा दिया है, डेटा मेरे पास है -2 1 0 6 7 5। ठीक है, ये मेरे पास एक डेटा दिया है। अगर इस डेटा को हम इस तरह से लिखें कि यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देते हैं दैट इज कॉल्ड अरे। अरे का मतलब है डेटा अरेंज करना। तो सबसे पहले मेरा बेटा कौन सी वैल्यू आएगी -2, ठीक है, उसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी 0, देन मेरा बेटा 1, देन मेरा बेटा 5, फिर 6 और फिर 7 दो दफा है तो आप 2 दफा लिख लें। तो इसका मतलब है ये एक अरे फॉर्म है। अरे फॉर्म का मतलब है कि जिसमें हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक जा रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है आप असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू तक जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मोस्ट मिडल वैल्यू फ्रॉम एन अरे डाटा is called median. It is denoted by x delta. ये जो अलमदा का साइन होता है ना, तो इस यहाँ पे जो वर्ड यूज किया that is called delta, यानी it is denoted by x delta. तो मीडियन जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे अगर एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मीडियन, तो मीडियन के आगे लिखें x delta, आगे इसको एक्सप्लेन कर दें। तो यहाँ पे जो मीडियन की वैल्यू मेरे पास बनी वो मैंने क्या कहा मोस्ट मिडल वैल्यू। अब डेटा बेटा दो तरह का होता है। एक ऐसा डेटा होता है जो हमारे पास ऑड फॉर्म में, जैसे ऑड का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यू, तो इसकी मिडल वैल्यू बड़ी इजीली हमें नोट हो रही है कि आप 3 इधर छोड़ दें, 3 इधर छोड़ दें, दिस इज कॉल्ड अ मीडियन। यानी मीडियन की वैल्यू मेरा बेटा क्या आ गई 5। लेकिन अगर हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से आ जाता है कि ऑड फॉर्म की बजाय इवन फॉर्म में आ जाता है, मैं कहता हूं कि मेरे पास डेटा बेटा -2 0 1 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इस पेज इवन डैश आप 3 वैल्यूज इधर ड्रॉप कर दें, 3 वैल्यूज इधर ड्रॉप कर दें, अब ये 2 वैल्यू बची। अब आप क्या करेंगे, उसका आसान तरीका ये होता है कि आप दोनों वैल्यूज को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। अब बेटा यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5.5। बहुत सारे बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं जब कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो लिखेंगे 5 + 6 / 2, यानी
इस तरह से है 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। आपका आंसर कुछ और आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसका आंसर अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर या आंसर आ जाएगा 8, लेकिन यहाँ पे क्या आंसर है 5.5, इसलिए सबसे पहले आप 5 प्लस का साइन 6 इक्वल का साइन पुटअप करें। जब आप इक्वल का साइन करेंगे 11 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 5.5, लेकिन कैलकुलेटर क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड में से पहले इन दोनों को एक्सेप्ट करेगा 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट 3, 5 और 3 8 आंसर आ जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपने मीडियन को डिफाइन करना है, आपको एग्जांपल आप दे सकते हैं डेफिनेशन के साथ, तो आपने पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्लेन करना है और उसमें से जो मोस्ट मिडिल वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, और सॉरी जो सबसे दरमियान वाली वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड द मीडियन। ओके हो गया। अगर डाटा हमारे पास इवन फॉर्म में आ जाए तो डाटा की दोनों शेप लाइन यानी कि मतलब है दरमियान वाली दोनों वैल्यूज को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड द मीडियन। तो ये एक स्मार्ट सा टॉपिक था जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इसके बाद डाटा दो तरह का होता है, एक वो डाटा जो बेसिकली अनग्रुप होता है, अनग्रुप मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। एक डाटा मेरा होता है दैट इज कॉल्ड द ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में किस तरह एक्सप्लेन करते हैं वो मैं आपके साथ इसके फार्मूला ईच एंड एवरीथिंग शेयर कर लेता हूं। तो जी बेटा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था मीडियन में ग्रुप डाटा को कैसे डिफाइन करते हैं। मैं जरा उन ऐसे बच्चों जिन लोगों ने ये पहली दफा ये लेक्चर डिफाइन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। दो तरह का बेटा डाटा होता है, एक होता है अनग्रुप डाटा और दूसरा डाटा दैट इज कॉल्ड अ ग्रुप डाटा। इसको किस तरह मैनेज करते हैं ये अभी डिस्कस करेंगे। आपने इसकी डेफिनेशन किस तरह लिखनी है, अ डाटा which has a frequency, ऐसा डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है that is called group data, और ऐसा डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती हम ये नहीं लिखेंगे नॉट फ्रीक्वेंसी, आप लिखेंगे a data which has no frequency that is called ungroup data। अच्छा मीडियन की बात करें तो मीडियन में भी दो तरह का डाटा होता है। एक डाटा होता है that is called a discrete data। क्या discrete, D-I-S-C-R-E-T, discrete data, और एक होता है बेटा that is called the continuous data। अब discrete data और continuous data में क्या फर्क होता है, तो आपने ये याद रखना है ऐसा डाटा जिसके अंदर सिंपल x का डाटा केवल, जैसे मैं यहाँ पे राइट करता हूँ x की वैल्यू 0 2 4 6 8 10 एक स्ट्रेट फॉर्म चल रही है और क्लास गिवन नहीं है, जैसे क्लासेस में आता था 1 से लेकर 4 तक, 5 से लेकर 8 तक, 9 to 12 एंड सो ऑन। तो जिसमें क्लास गिवन होती है द डाटा इज कॉल्ड अ कंटीन्यूअस डाटा, अ डाटा व्हिच हैज नो क्लास दैट इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट डाटा। जो पढ़ने वाला हो, समझने वाला हो, एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर लिखा हो, आप उसे डिस्क्रीट का नाम दे सकते हैं। अब डिस्क्रीट डाटा के अंदर मेरा बेटा जब हमने मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन इज इक्वल टू x डेल्टा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला बुक के अंदर जो फार्मूले यूज होते हैं इसका फार्मूला ये भी होता है n+1/2 th वैल्यू, ये भी फार्मूला होता है, लेकिन जनरल हम ये भी लिखते हैं सम f+1/2 th वैल्यू। अब th स्टैंड फॉर, अगर हमारे पास हम नाम जनरल एग्रीगेट यूज करते हैं, फर्स्ट के साथ 1 के साथ st होता है, 2 के साथ nd होता है, 3 के साथ rd होता है, उस पर जितनी भी काउंटिंग होती है उसमें th 4th 5th 6th 7th 8th एंड सो ऑन चलती है। अब हमारे पास मीडियन का फार्मूला x डेल्टा इज इक्वल टू सम f+1/2 th वैल्यू। इसमें आपने क्या करना है मेरे बेटा, ये x आपको गिवन होगा, f आपको गिवन होगा। आज मैं आपको cf बनाने का तरीका सिखा, ठीक है। मैंने पहले राइट डाउन किया था लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके साथ इन चीजों को इंफॉर्मेशन को शेयर करें। cf स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या बेटा CUMULATIVE, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, याद रखिए मेरा बेटा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी आप एज इट लिखें, ओके। 1 के अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप ऐड अप करेंगे, 1 और 3 कितने होते हैं, 4 के अंदर नेक्स्ट आप ऐड कर दें तो आंसर आया 8 और 5 बेटा कितने होते हैं 13 और 2 कितने होते हैं 15 और 1 कितने हो गए 16, यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है विच इज। उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 के अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करें 4 + 4 8 और 5 13 और 2 15 51 16,
इसका मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ये बनेगी। याद रखने वाली बात ये है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी जो टर्म होगा, आखिरी नंबर होगा, और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा ये दोनों सेम होंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि क्यूमुलेटिव की लास्ट वैल्यू क्या 16, आप कह सकते हैं कि सम एफ हमारा कितना होगा 16। अब हम फार्मूले पुट करते हैं। फार्मूला मेरा बेटा क्या था, सम एफ की जगह आप वैल्यू पुट करें 16 + 1/2 th वैल्यू। अब 16 और 1 कितने होते हैं 17 को 2 पे डिवाइड करें तो बेटा आपका आंसर आएगा 8.5 वैल्यू। तो जब 8.5 वैल्यू है, आप इसे किस पे देखना है, यू हैव टू सी इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे देखिए 8.5 इन विच बिटवीन देम आप देख सकते हैं वो 8 और 13 के दरमियान है, यानी 8 से बड़ा और 13 से छोटा। तो जब ये आप इसके दरमियान आ रहा है तो आप नीचे वाले पे एक बॉक्स बना लें। ये जो बॉक्स मेंशन कर रहा है दिस इज योर मीडियन। समझ आ गई बात की? मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। Which was the answer? 8.5. Now the 8.5 you can see in the cumulative frequency. तो cumulative frequency में किसके दरमियान आ रहा है, 8 और 13 के दरमियान आ रहा है। जो नीचे वाली टर्म होगी उसके अगेंस्ट आप एक बॉक्स बनाएं, उस बॉक्स के अंदर आपको जो x की वैल्यू होगी दिस इज कॉल्ड अ मीडियन। अब शॉर्ट सी एग्जांपल और दे दो, 4 दे दो, मेरे पास बेटा आंसर आ रहा है 14, यानी जैसे लास्ट आंसर था 8.5, अब मेरे पास आंसर है 14 किसके दरमियान है, वो 13 और 15 के दरमियान है, 13 और 15। तो मैं नीचे वाले बॉक्स क्या आ रहा है 15 शो है, 15 में मेरे पास जो x की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड 8, सो आई हैव गिवन द आंसर कि मीडियन इज इक्वल टू 8। तो ये था एक स्मार्ट सी टेक्निक जो मैंने डिस्क्रीट डाटा को फॉलो करते हुए आपके साथ शेयर की। इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डाटा के अंदर इसका क्या फार्मूला होगा, इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसकी कौन-कौन सी टेक्निक और पैरामीटर है वो हम डिस्कस करते हैं। तो जी बेटा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द मीडियन। आप लोगों ने मीडियन को फाइंड करना है और इसके अंदर जो चीज है वो आपस कंटीन्यूअस डाटा की तरह। कंटीन्यूअस डाटा ऐसा डाटा जिसके अंदर हमारे पास क्लास गिवन होती है। अब क्लास को कैसे मैनेज करना है, सबसे पहले क्लास के बारे में आपको इंफॉर्मेशन तो है। क्लास किसे कहते हैं, क्लास मेरा बेटा एक दो तरह की लिमिट होती है। जैसे मैंने कही क्लास 1 to 10, ये भी क्लास है ये भी क्लास है, बट दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। यानी क्लास की दो लिमिट्स होती हैं, एक लिमिट को हम लोअर लिमिट कहते हैं और एक लिमिट को बेटा दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट। अब इनको किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, हमारे पास क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट कॉलम जो आपका बनेगा दिस इज कॉल्ड सीएफ। पहले भी आपको बनाना सिखाया, तो सीएफ ऐसे 2 पहले आ जाएगा, 2 + 3 बेटा दैट इज इक्वल टू 5, 5 + 6 11, 11 + 2 दैट इज 13, 13 और 3 कितने होते हैं 16, यानी इसका टोटल भी 16 है और लास्ट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी हमारे पास 16। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड द सीबी। सीबी स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री कैसे बनती है और क्लास बाउंड्री कैसे डिफरेंशिएट होती है वो हमारे पास है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास की लिमिट्स को देखिए, तो ये क्लास बेटा कहां खत्म हो रही है 10 पे, ये क्लास कहां स्टार्ट हो रही है 11 पे, ये क्लास कहां खत्म हो रही है 20 पे, ये स्टार्ट क्लास हो रही है 21 पे। इसका मतलब इनके दरमियान गैप है। अगर एक वैल्यू 20.4 आ गई वो हम कहां लिखेंगे, एक वैल्यू मेरे पास 20.7 आ गई वो मैं कहां लिखूंगा। इस गैप को खत्म करने के लिए हमें क्लास बाउंड्री रिक्वायर्ड होती है। तो क्लास बाउंड्री के लिए बड़ा आसान फार्मूला होता है बेटा, आप इन दोनों क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट का डिफरेंस फाइंड कर ले। जैसे बेटा डिफरेंस मतलब माइनस है, तो 11 - 10 दैट इज इक्वल टू 1। जब 11 में से 10 माइनस करेंगे आंसर 1, 1 को बेटा 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 0.5। ये जो 0.5 है ना, आप इस पूरी क्लास में से 0.5 माइनस करते जाएं और इस पूरी क्लास में से 0.5 आप प्लस करते जाएं। जैसे 1 में से 0.5 माइनस करें तो बेटा आंसर क्या आएगा 0.5।
अब नेक्स्ट क्लास 11 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आंसर बेटा क्या आएगा 10.5, ऐड करेंगे तो बेटा क्या आएगा 20.5। इसी तरह 21 में से जब माइनस करेंगे तो आएगा 20.5, ऐड करेंगे तो बेटा क्या आएगा 30.5। इसी तरह 31 में से जब माइनस करेंगे तो बेटा आएगा 30.5, ये आएगा 40.5, नेक्स्ट वन 40.5 टिल 50.5। अब आप देख सकते हैं कि हर क्लास में ये एंड कहाँ है 10.5, ये स्टार्ट क्या है 10.5, ये एंड क्या है 20.5, ये एंड स्टार्ट क्या है 20.5। तो इसका मतलब है हमारा जो शॉर्टेज था, हमारा जो गैप था वो रिड्यूस हो गया। तो जब भी आप लोगों ने बेटा मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन के लिए हमारे पास जो मेन चीज होती है वो है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। दूसरा मेरे पास बेटा क्लास मोड रेट, इसके बाद फार्मूला है प्लस h ओवर f इनटू सम f ओवर 2 माइनस c, यानी इसकी सारी चीजों को हम कह सकते हैं L स्टैंड फॉर गुड, लोअर क्लास बाउंड्री, H स्टैंड फॉर क्लास डिफरेंस, F स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, सम f नाई का n भी होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज कह सकते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी, 2 एज इट इज हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, c इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब मेरे पास ये डाटा गिवन, अब हम इसमें से वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये सम f आपका बेटा कितना है 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे। हम इस स्टेप के लिए यहां पे लिख लेते हैं l प्लस h ओवर f 16 डिवाइडेड बाय 2 माइनस c, 16 को 2 पे डिवाइड करें 8 h ओवर f, ये सारा डाटा चलता रहेगा। अच्छा बेटा आप कुछ चीज समझने वाली होगी, अब देखिए 16 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 8 कहां है, यानी CF में कहां फॉल कर रहा है। तो बेटा आप CF में देखिए 5 और 11 के दरमियान। आप ऐसा करें इस पूरे जो नीचे वाली टर्म होती है इस पे एक बॉक्स बना दें, सारा कुछ आपके पास पड़ा होगा। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले लोअर L स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री, तो लोअर क्लास बाउंड्री क्लास बाउंड्री है लोअर क्लास बाउंड्री, तो आंसर क्या आएगा बेटा दैट इज 20.5। उसके बाद आपको क्लास डिफरेंस 10 20 30 40 50 या 0.5 10.5 20.5 में 10 का डिफरेंस है, तो यहां पे हम ले लेते हैं दैट इज 10 डिवाइडेड बाय, ठीक है। इसके बाद था आपका फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के टेबल के अंदर देखिए बॉक्स पे आपको 6 नजर आ रहा है, ये आ जाएगा 6, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा मेरा बेटा इस बॉक्स से पीछे वाली लेंगे तो यहां पे आएगा 5, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 20.5। 10 को 6 पे डिवाइड कर ले, जहां 8 माइनस 5 कर ले, 8 माइनस 5 दैट इज 3, कटिंग करने के बाद बेटा आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20.5 प्लस 3, आंसर गोस दैट 23.5। इस तरह वर्किंग होगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सबसे पहले 10 को 6 पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा 8 में से 5 आपने पहले माइनस किया हुआ 3 मल्टीप्लाई 10 30 डिवाइड बाय 6 5, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है जैसे यहां पे 5 मेंशन हो रहा है तो हमारे पास फुल आंसर जो बेटा आ रहा है दैट इज इक्वल टू 25.5। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाह रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से हमारे पास जहां पे फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है अदर देन दिस वन में बात कर रहा हूं बेटा, मेरे पास आ जाता है 20, ठीक है, या 24 आ जाता है, 25 कुछ भी आता है, तो अगर मेरे पास डाटा ऐसा आ रहा है जो 13 और 16 के दरमियान फॉल करे, तो आप बड़ा आसान से होगा कि इसके दरमियान एक बॉक्स बना ले मेरा बेटा। ये जब आप बॉक्स बनाएंगे लोअर क्लास बाउंड्री लानी है तो ये मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए तो ये मिल जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फिर उस बॉक्स से पीछे वाली को आप ले सकते हैं। तो ये था आज का टेक्निकल चीजें जो मैंने आपसे शेयर की। आज के लेक्चर्स के अंदर मेरा बेटा आप लोगों ने मीडियन पढ़ा। मीडियन में हमारे पास इस we have to discuss about discrete data, we have to discuss about continuous data, and we also have to differentiate in how we can find the median in ungrouped data and the group data. I hope so each and everything and all the concept that has been cleared in your mind. So if you have more query or any query, you have to discuss with us. Wish you best of luck. Take care. Allah Hafiz.